Hey besties, in today's video, I'm going to teach you how to be your best confident self and how to get rid of insecurities once and for all. I'm not going to waste any time and I'm going to jump right into the video. So, before we try to get rid of insecurities, we need to understand what are we insecure about and why are we insecure about it. Insecurities किसी भी तरीके की हो सकती है. It can be your appearance, it can be your financial status, it can be your social status. You feel like you're not as smart as other people. And honestly, ऐसा शायद दुनिया में कोई है ही नहीं जो लाइफ में कभी किसी चीज़ के बारे में इनसिक्योर हुआ नहीं है. So it's very common to have insecurities and social media is a horrible place right now क्योंकि I feel like आपकी जो भी इनसिक्योरिटी है वो लोग और भी बढ़ा देंगे by their negative comments and whatnot. But you can be strong enough that none of that bothers you. आपको नेगेटिव कमेंट्स और अफेक्ट ही नहीं करेंगे. बट हाउ टू गेट देयर, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं एंड यू कैन गेट रिड ऑफ एनी इनसिक्योरिटीज दैट यू हैव. लेट्स गेट टू व्हाई आर यू इनसिक्योर अबाउट व्हाट यू इनसिक्योर अबाउट. आप क्यों हो इनसिक्योर, जिस चीज़ के बारे में आप इनसिक्योर हो उसका रीज़न पता करते हैं. नंबर 1, जब आपका सेल्फ एस्टीम इतना हाई नहीं होता है तब आप अपने आप को लोगों से कम समझते हो. यू थिंक that you are inferior to the people and you put people on a pedestal. Oh my god, ये तो मुझसे इतना ज़्यादा स्मार्ट है, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, कितनी प्रिटी है, oh my god, मैं इसके सामने कितनी गंदी लग रही हूँ. Why are you doing that to yourself? सेल्फ एस्टीम लो होता है. इट माइट बी कि आपको कभी किसी ने इनसिक्योर नहीं फील कराया, बट आप खुद ही में इनसिक्योर हो रहे हो. आप खुद ही को बुरा समझ रहे हो जबकि आपको लाइफ में किसी ने कुछ भी खराब नहीं बोला. इट डिपेंड्स ऑन हाउ you think about yourself, what you believe about yourself, not to do with what others have made you feel about you. When you have low self-esteem, it might also be कि लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं फिर भी आप उनको बिलीव नहीं करते हैं. People are like, oh, you're so beautiful, you're so talented, and you're like, no, they're definitely lying because in the mirror you are not seeing those things, and that is when you know that your self-esteem is low. आप पॉजिटिव चीज़ें अपने बारे में बिलीव ही नहीं करते हो एंड अगर आपको कोई भी कुछ नेगेटिव बोलता है आपको एक सेकंड नहीं लगता कि या दे आर राइट, आई एम व्हाटएवर दे सेइंग आई एम. यू नॉट, यू आर नॉट. नंबर 2, नेगेटिविटी एंड हेट. सो जब आपका लो सेल्फ एस्टीम होता है इट्स मोस्ट ऑफन इंटरनल. आपको किसी ने ऐसा कुछ फील नहीं कराया. बट द सेकंड केस, आपका सेल्फ एस्टीम इसलिए लो है क्योंकि पीपल पॉइंट आउट थिंग्स अबाउट यू विच मेक यू फील इनसिक्योर. ओह, थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है, ये वाला क्रीम लगा ले, गोरी हो जाएगी, तेरे पास इतने नंबर है, हाँ पढ़ लेता तो कुछ हो जाता तेरा. ऑल दीज थिंग्स इम्पैक्ट यू एंड आपका सेल्फ वर्थ कम होता है. जो चीज़ें लोग पॉइंट आउट करते हैं वो आपको अलग से दिखने लगती है. शायद आप इससे पहले उस चीज़ के बारे में इनसिक्योर ही नहीं थे बट पीपल स्टार्टेड पॉइंटिंग इट आउट, तो आपको पता चल गया कि ओ नो, मुझ में शायद ये भी ख़राब है. सो व्हेन आई वाज यंग आई वाज सुपर इनसिक्योर अबाउट माई फोरहेड बिकॉज of this curve thing, and I was very insecure about my lips because मेरा upper lip मेरे lower lip से बड़ा है and people are like, oh तेरा तो face बतख जैसा है, तेरी मछली जैसी lips है. And the rumors guys, the rumors they used to spread, I can't even, and I was just in 6th standard, I didn't even know half the things they were talking about. But point being, I was not insecure since birth about these things, but gradually I got so insecure about my forehead that I used to do this emo style hairstyle and I was terrified of showing my forehead. It affected my entire teenage life and even like first year of college. So sometimes आप negativity and hate की वजह से किसी किसी चीज़ पे insecure हो जाते हो जिसके बारे में आप पहले insecure शायद नहीं थे. Number 3, lack concept. आपको लगता है कि because somebody has something, you have lesser chances of getting it. Say for example, आपको लगता है कि अगर कोई लड़की सुंदर लग रही है, it means मैं कम सुंदर लग रही हूँ. अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है, it means that मेरी चांसेस कम हैं ज़्यादा पैसा पाने के लिए. आप दूसरे लोगों की सक्सेस अपने फेलियर के साथ इक्वेट करते हो. इसकी वजह से इन दी एंड आप खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, आप जेलस होते हो, एनवियस होते हो एंड आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते. कि आप जब तक किसी को ऊपर या नीचे मेजर ही करते रह जाओगे आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे. एनवी गाइस एक कमाल की चीज़ है. इट स्टार्ट्स विद ओह आई डोंट फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ. यार उनके पास कितना कुछ है, मेरे पास कुछ है ही नहीं. देन इट गोज टू आई वॉन्ट वॉट शी इज़ हैविंग, आई वॉन्ट वॉट दैट मैन हैज़. आप जल्दी लग जाते हो, आप जेलस होने लग जाते हैं. उनका वो पर्टिकुलर स्टेटस, ब्यूटी, वट एवर यू पुट इन दैट ब्लैंक,
आपको वो चाहिए. फ्रॉम दैट इट एस्केलेट्स टू ओ, अगर इसको सक्सेस मिल रहा है इट मीन्स दैट मेरे सक्सेस के चांसेस कम है, तो मैं इसको भी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी. It goes to a competitive negative emotion and where you try to bring someone down and आप उनकी लाइफ में पर्सनली इंटरफेयर करके you make sure that they are not getting that opportunity. I feel so bad about myself. उसके पास क्यों है पार्टनर यार, मेरे पास क्यों नहीं है. In this part you find out your flaws and you think why am I single. ये सारा इंटरनली कर रहे हो आप. अब ये इंटरनल से एक्सटर्नल स्टार्ट हो जाता है कि यार she's not even smart enough, she's not even pretty enough, why does she have such a great partner. It's already escalating and it gets uglier. If she was not having such a great partner, I would feel better about being single. In this stage you start finding flaws in them कि they start bitching about that particular person कि ओ पता है ये तो ऐसी है, वो पता है ये तो वैसा है. Last and the most dangerous stage is when the person is like if I don't have it you can't have it, and they personally interfere in their lives and do something so that उनका रिलेशनशिप जेपरडाइज हो सकता है. ये वाला एग्जाम्पल आप किसी और सिनेरियो में भी अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा लोग क्यों करते हैं, ऐसा लोग क्यों करते हैं? बिकॉज दे फाइंड इट ईजियर टू डिस्ट्रॉय समथिंग दैन टू बिल्ड समथिंग. उनके लिए एक रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करना ईजियर है दैन वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, वर्किंग ऑन देयर प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग अ न्यू पार्टनर, गिविंग देम द टाइम. वो ये कर ही नहीं सकते. अनकॉन्शियसली भी समटाइम्स ऐसा होता है कि रादर देन यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ यू ट्राई टू ब्रिंग अदर्स डाउन बिकॉज यू फील इनसिक्योर अबाउट योर सेल्फ. क्योंकि किसी को ब्रिंग डाउन करना बहुत ईजी होता है, एक रूम में फैला दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, राइट. बट बिल्डिंग योर सेल्फ अप टेक्स टाइम, टेक्स पेशेंस. खुद को समझना होता है, खुद की प्रॉब्लम समझनी होती है. जैसे एक बच्चे को समझाते वैसे अपने मन को समझाना पड़ता है. एंड मोस्ट पीपल आर नॉट रेडी फॉर दैट. लोग सोचते ही नहीं है ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इससे मेरी लाइफ में क्या सही हो रहा है. मोमेंटरीली तुमने बस उसको नीचे गिरा दिया, बट लॉन्ग टर्म में क्या मिला तुमको? नथिंग. बट इफ़ यू वुड हैव बिल्ट योर सेल्फ अप यू वुड हैव सम लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स. नंबर 4, आप सोचते हैं कि अगर आप में एक पर्टिकुलर क्वालिटी नहीं है देन पीपल विल नॉट लाइक यू. आपको बचपन से बोला गया वाओ यू आर सो स्मार्ट, यू आर सो टैलेंटेड. सो आपने स्मार्टनेस को इंटरनलाइज कर लिया एंड यू आर लाइक जब तक मैं स्मार्ट बनता रहूँगा, स्मार्टनेस डिस्प्ले करूँगा, तब तक मुझे वैलिडेशन मिलेगी, तब तक पीपल मुझे पसंद करेंगे, दे विल लाइक मी. सो आपने ये क्वालिटी स्मार्टनेस को अपने सेल्फ वर्थ से इक्वेट कर लिया कि अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ फिर तो भाई मैं कुछ हूँ नहीं. तभी ऐसा होता है कि अगर आप किसी को देखते हैं जो आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, आप थ्रेटन फील करते हैं. आपको लगता है कि ओ पीपल विल नॉट लाइक मी, पीपल विल लाइक हिम बिकॉज आई एम नॉट एज स्मार्ट एज हिम. नंबर 5, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. आप सोचते हो कि अगर आपको बेस्ट चीज़ चाहिए तो आपको बेस्ट होना पड़ेगा. आपसे बेटर अगर कोई होगा तो वो आपका रिवॉर्ड लेके चला जाएगा. तो आप सोचते हो कि अगर मेरे से ज़्यादा प्रिटी या मेरे से ज़्यादा फनी कोई लड़की आए शी विल टेक माई मैन बिकॉज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. एवरीबडी इज गोइंग टू लाइक द बेस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू लाइक यू. आप अपनी इंडिविजुअलिटी, आप अपनी यूनिकनेस को बिल्कुल यू जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो बिकॉज यू थिंक कि हाँ somebody else who has a better quality, a better feature, they are going to take your reward. पर ऐसा नहीं होता. अब आते हैं what can you do to identify these feelings and correct them. Number 1, if you're feeling bad about yourself even when nobody is making you feel bad, but unless you feel कर रहे हो I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not pretty enough, we can correct that with self love. आपको क्वेश्चन करना है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं वर्थलेस हूँ. एग्जाम्पल इट कैन बी दैट समथिंग हैपेंड इन योर पास्ट, पीपल हैव मेड यू फील ओनली इफ यू आर प्रिटी देन यू आर गुड, इफ यू आर नॉट प्रिटी देन तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है. तो आपने उसको इंटरनलाइज कर लिया. सो यू केप्ट ऑन डिस्प्लेइंग दैट क्वालिटी जाके मुझे लोग वैलिडेशन दे. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका सेल्फ वर्थ एक क्वालिटी से जज नहीं हो सकता. You are a human being. You have so many qualities. You're kind. You love people. You have something inside you. Things like pretty, smart, financially, ऊपर नीचे, it doesn't matter. Your worth is how you view yourself and you have complete control over it. You don't have to be smart, talented, pretty, hot, etc. to realize that you have something inside you. You have worth inside you. You're not worthless. In the morning, you look in the mirror and you start positive self-talk. It is going to change your life completely. Even if you don't feel good enough, you go talk to the mirror. You are good enough. Clap for yourself. Give yourself a high five because you are worth it. You are going to do
incredible things in your life you just don't know yet because you're so much in your head, I'm not good enough, I'm not good enough, I'm worthless, कि आप खुद को अपने potential तक reach ही नहीं करने दे रहे हो. Let yourself be, cut yourself some slack. And trust me guys, आपका self worth in superficial qualities से judge नहीं होता. What you do for people, how compassionate you are, what you have inside you, the love you have inside you, that defines who you are. It doesn't matter whether you're the smartest one in the room or not, or the prettiest one in the room or not. What matters is what is inside. You can be the prettiest person, you can be the smartest person, but अगर तुम्हारे दिल में कचरा है ना, nobody's gonna like you. Nobody's gonna like you. You also will not like yourself. Second thing can be when other people make you feel bad कि ओ तेरा तो forehead ऐसा है, तो मछली जैसी लगती है, तो मोटी हो गई है, तो काली है, तो ये तो वो है. Just like I tell you, just look at them up and down and then think, ऐसा गंदा, ऐसा कचरा बोलने वाले का ओपिनियन मुझे क्यों मैटर करेगा. Now this person is making you feel shame and resentment towards yourself, and because of these comments you try to change yourself, you try to be more appealing to them ताकि उनका validation आपको मिले. Why do you need their validation? ऐसे लोगों का validation क्यों चाहिए आपको जो लोगों के बारे में ऐसे कचरा बोलते हैं? Why? Their opinion about you doesn't matter. Your opinion about yourself is the only thing that matters. हाउ डज इट मैटर अगर किसी पर्सन को तुम्हारा कुछ पसंद नहीं है तो यहाँ पे दुनिया भर के लोग आएंगे, वो बोलेंगे अच्छा मुझे ये पसंद नहीं है, तुम्हारे में ये पसंद नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग बोल के जाएंगे, तुम खुद को पूरा चेंज कर दोगे. क्यों भी देखो फिर तो मेरे में कुछ अच्छा ही नहीं है, भगवान ने मुझे इतना यूनिक कितना ये सब बनाया, नहीं मुझ में कुछ अच्छा नहीं है. मुझे किसी ने बोला मेरी नाक टेढ़ी है, मैं नोज जॉब करा देती हूँ, मुझे किसी ने बोला तेरी जॉब अच्छी नहीं है, मैं जॉब छोड़ देती हूँ. यू कैन लिव लाइक दैट बिकॉज अदर पीपल हैव सम ओपिनियन, some kachra that they have to see because they are themselves insecure about themselves. So you will change yourself. कहाँ बनी इस बात की कोई पॉइंट, बताओ मुझे. चीज़ जो मैंने सीखी है इस दैट जब लोग इनसिक्योर होते हैं वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं. तो अगर आपको किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट बोला है, इट्स नॉट दैट आप में वो खराबी है, इट्स हाउ दे व्यू देमसेल्व्स टू अबव देम, सो दे ट्राई टू bring you down to their level. दूसरों की insecurities has nothing to do with you, it is something to do with them and their head. Don't change yourself just because other people are telling you that तुम में ये खराब है, तुम में वो खराब है. कुछ तो लोग बोलेंगे, लोगों का काम है बोलना. Also remember that beauty, intelligence, all these things are very subjective. You see a person and you'll be like oh my god they're gorgeous, and somebody would be like oh they're not all that. It's subjective. किसी को कोई चीज़ ब्यूटीफुल लग सकती है, किसी को नहीं भी लग सकती है. स्टॉप वरिंग अबाउट ऑल दैट, लिव योर लाइफ. इतना सोचते रहोगे तो एक्सपीरियंस कब करोगे यार. रिमेंबर बिकॉज आई एम टेलिंग यू, यू आर मच मोर देन वॉट यू कैन सी. आपको शायद बस अपने फ्लॉज दिखते हैं, आपको शायद बस एक चीज़ पे फोकस, यार यहाँ पे ना यहाँ कुछ है, यहाँ पे पिंपल हो गया, आपको बस अपना पिंपल दिख रहा है, बस आपको अपना पिंपल दिख रहा है. आपको अपनी गुडनेस, अपनी प्यारी बातें, अपने मैनर्स, अपनी अच्छाई, आपको वो सब दिख ही नहीं रही. आप बस फोकस करो पिंपल. यू आर नॉट व्यूइंग योर सेल्फ एज अ होल, यू आर व्यूइंग दिस माइन्यूट सा चीज़ एंड उसको स्क्रूटिनाइज करके आपने अपने दिमाग को ख़राब कर रखा है, विच यू नीड टू स्टॉप. नेक्स्ट इज़ यू वॉन्ट वट अदर्स हैव बिकॉज आपको लगता है कि दैट विल मेक यू हैप्पी. अगर मैं उसकी जैसी प्रिटी होती तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, मैं तो खुश होती. अगर मैं उसकी जैसी फिट होती तो फिर मेरी लाइफ कितनी अच्छी होती, मैं तो बहुत खुश होती. स्टॉप. नहीं, आपकी लाइफ अच्छी नहीं होती अगर आपका माइंड सेट वैसा ही होता. फिर आपको लगता आपसे ऊपर कोई और है, फिर आप उसके पोजीशन में पहुंच जाते, फिर आपको लगता आपके ऊपर कोई और है. तक आप ये सुपरलेटिव्स में देखते रहेंगे. जब तक आप किसी को अपने ऊपर किसी को अपने नीचे देखते रहेंगे, यू विल नेवर बी हैप्पी. स्टे वेयर यू आर. See how far you have come. See the future that you can build. And इस moment को live करो यार. Just live this moment. Don't over analyze about oh if I had that. You don't know if you'll be happy. You don't even know the people who have that. They also might not be happy. तुम्हें दिख रहा है ये लड़की कितनी सुंदर है यार, काश मेरे पास उसकी शक्ल होती मैं खुश होती. वो लड़की शायद खुद इनसिक्योर है. She might not be liking her own face. उसका भी self esteem low हो सकता है. So why don't you put that time on yourself and build yourself up instead of constantly pulling yourself down? Now you also think that oh, if I had the money like he has, people would also treat me with respect. If I was as pretty as her, I would also get the treatment that she's getting. Well guys, society is messed up like that. People who are in higher positions, higher levels of advantages, उनके लिए life थोड़ी easy होती है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर दो एंड आप
कंटिन्यूअसली यही सोचो कि अगर मेरे पास वो होता तो कितना अच्छा होता। आप बिल्ड कर सकते हो। यू नीड टू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर। डू यू वांट टू बी नोन फॉर अ प्रिटी फेस और जस्ट मनी, और डू यू वांट टू बी नोन फॉर मोर देन दैट। दिस पर्सन इज गोल्डन। ये जिसकी भी लाइफ में आता है खुश कर देता है लोगों को, जिसकी भी लाइफ को छूता है उसकी लाइफ बदल जाती है। इसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है, कितना वार्मथ है। व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर? बस पैसा, बस खूबसूरती, जो इतना सुपरफिशियल है। पैसा आज है कल नहीं है, सूरत आज है 20 साल बाद नहीं रहेगी, बट योर हार्ट विल ऑलवेज बी विथ यू, योर माइंड विल ऑलवेज बी विथ यू। ट्रेन देम टू बी ब्यूटिफुल। ऊपर मेकअप लगा लो, कुछ कर लो, अंदर से अगली रहोगे तो फिर अगली ही रह जाओगे। नेक्स्ट वन इज़ दैट आप सोचते हो कि अगर कोई सक्सीड करता है तो आप सक्सीड नहीं करते हो। यू स्टार्ट व्यूइंग अदर पीपल सक्सेस एज योर लॉस। ऐसा नहीं है, हम सब साथ में सक्सीड कर सकते हैं। I personally don't believe in succeeding alone. We as human beings have the responsibility कि हम बाकी सबकी lives enrich करें, अच्छी करें। Become a human being जो बाकी लोगों को खींच के ऊपर लाता है, ना कि नीचे। आपको लगता है कि दुनिया एक रेस है, अगर रेस में नहीं दौड़ोगे तो फिर पीछे रह जाओगे। यार कौन पीछे कौन आगे, ये सब इतना सुपरफिशियल है। मनी इज़ फॉर व्हाट? ताकि आप सस्टेन कर पाओ खुद को, ताकि आप चीज़ें खरीदो। कुछ भी लेके तो नहीं जा रहे हो ना। व्हेन यू विल डाई यू विल नॉट टेक दीज थिंग्स विथ यू, बट पीपल विल रिमेंबर हु यू वर। आपने वो पैसा किसी को हेल्प करने के लिए लगाया है, या आपने बस एक नई गाड़ी खरीद ली और आप बस शो ऑफ करो कि ओ माय गॉड आई हैव अ न्यू कार। व्हाट डू यू वांट टू बी? व्हाट डू यू वांट टू डू विथ मनी? You will get money if you are happy inside, if you're helping other people. You will get what you want. अगर आपके intentions pure है and आप किसी का harm नहीं करते हो, God will see that and reward you. You don't have to chase success. Success will chase you. If you are passionate about something and you're following that, you're hardworking, success will come to you. But not like that. Not if you're mean to people. Not if you are making somebody's lives miserable. अगर पैसा सब कुछ होता तो इतने सारे लोग पैसा छोड़ के, अपना सारा पैसा डोनेट करके सन्यासी नहीं बन रहे होते। They would not have taken a spiritual path. कोई खुश नहीं है। The thing is, grass always seems greener on the other side. अगर आप अभी इस मोमेंट में with who you are, what you have, अब आप अगर इस चीज़ में खुश नहीं हो ना, आपको दुनिया कुछ भी दे दे आप खुश नहीं होगे। You need to start being present and you need to be happy in who you are, what you have right now. Be grateful. जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, सुपर मॉडल्स एंड ऑल, उनके पास प्रॉब्लम्स भी उतनी ज़्यादा ही है। Do you think कि अगर आप इस मोमेंट में ग्रेटफुल नहीं हो, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव यू बिगर थिंग्स? आप ही सोचो, यू कम टू समबडी एंड यू गिव देम अ फ्लावर एंड देयर लाइक ओ व्हाटएवर, आर यू गोइंग टू गिव देम अ बोके? आई डोंट थिंक सो। यू बी लाइक ये तो अनग्रेटफुल है यार, इसको मैं क्यों दूँ? ग्रेटफुल रहो इस मिनट, इस मोमेंट, वॉट एवर यू हैव उससे, एंड बिगर थिंग्स आर गोइंग टू कम टू यू। यू नीड टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग किसी और का सक्सेस आपका लॉस नहीं है। You and me, we can both be successful in different ways, because success का definition सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए हो सकता है Gucci, Prada, Ferrari, and किसी के लिए हो सकता है family, love, care. We can all be successful if we help each other grow. Guys, the world is big enough and accommodative enough कि हम सारे एक साथ grow कर सकते हैं, but all this hustle mindset and capitalism has made us feel that it's not possible. It's a rat race and we are in competition with each other. It doesn't have to be like that. I have seen students जो अपने notes share नहीं करते थे and they were like, मैंने मेहनत की है, why should I give it to you? Which is fine. That's also a mindset. गलत नहीं है उसमें कुछ, but I never understood that. I was like, मैं अकेले पास करके क्या करूँगी? सारे एक साथ पास हो सकते हैं ना? And people will exactly remember the way that you are. They will remember that person also. Oh, you remember, ये तो कभी अपना नोट्स ही नहीं शेयर करता था, इसको तो हमेशा फर्स्ट आना था। एंड दे विल ऑल्सो रिमेंबर, ओ वो लड़की याद है, वो सबको सिखाती थी, वो सबको पढ़ाती थी ताकि सब पास हो जाए। विच वन डू यू वॉन्ट टू बी? द चॉइस इज योर्स। गलत कोई भी नहीं है। गाइज रिमेंबर, हैप्पी होने के लिए, खुश रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए, दे डोंट लाई आउटसाइड, दे आर ऑल प्रेजेंट इनसाइड विद इन यू। सो do not compare yourselves with other people. Comparison is the thief of joy. आपको नहीं पता उस पर्सन ने कितना स्ट्रगल किया है। आपने अपनी फिटनेस जर्नी आज स्टार्ट की, ये पर्सन 3 साल से कर रहा है। How can you compare yourself to that person? And anyway, you should not be comparing yourself to anyone. The only comparison you should be doing is, am I better than what I used to be yesterday? You are your only competition, nobody else. Say to yourself that I am working hard, I have good intentions,
आई एम नॉट हार्मिंग अदर्स, what is mine is going to come to me. It is going to come to you. ये जो इनसिक्योरिटीज़ दिमाग में आती है, इसको हम कैसे टैकल कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बी ब्रूटली ऑनेस्ट अबाउट वॉट इज़ बॉदरिंग यू एंड देन यू ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. आई शो यू हाउ. सो एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक माई नोज एंड आई एम लाइक, मुझे अपनी नाक नहीं पसंद है, मुझे कुछ करना चाहिए इसके बारे में, आई शुड गेट अ राइनोप्लास्टी. बट नाउ, instead of that, what you can do is think about, why do I think my nose is not good? मुझे ज़्यादा मोटी लगती है, पतली लगती है, whatever. Why do I think it's not good? You come up with the reason. Write down, I don't like my nose because it's too big and it looks ugly. So next you write down, why is it ugly? Question mark. Who told you so? Question mark. People told me so. Social media told me so. Beauty standards told me so. Men told me so. My boyfriend told me so. Anything. Talk to yourself. वो particular points लो and खुद से बात करो. I will not let people ruin my life. I will not let people judge me and change myself because of them. खुद को रीज़न करो कि क्यों वो चीज़ें मैटर नहीं करती. People might not like XYZ about me. It's me who's living my life. Now, social media made you feel so. Social media is fake. People on social media are using filters. नया aesthetic निकाल देते हैं. Clean girl aesthetic, it girl aesthetic, that girl aesthetic. कुछ भी होता रहता है सोशल मीडिया पे. डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू सोशल मीडिया. If other people, like your boyfriend, said कि oh your nose is like that, do you need such a person in your life जो तुम्हें feel कराता है कि you are not like good enough? Don't be around people who like dragging people down instead of bringing them up. Next thing that you can do is self-improvement. Guys, nowhere am I saying that you accept yourself for who you are but you don't work on yourself. I can't be like कि oh मैं तो ऐसा ही हूँ तो ठीक है, कोई बात नहीं. If you are somewhere and you want to be somewhere else, you have to improve yourself. If you think that oh my god, this person is dressing so well, points लो कि okay, what are they doing? How can I change my wardrobe? How can I be smarter? What can I do to enhance what I already have? So that is self-improvement. मेरी body I'm not happy about, so I'm going to work out. I'm going to eat healthy. I'm going to go to the gym. Self-improvement is the only way you will start to feel good about yourself. अगर आप meditate कर रहे हो, आप अच्छा खा रहे हो, आपको दूसरे लोगों का ओपिनियन ऐसे ही मैटर नहीं करेगा, बिकॉज आपको बस सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखेगा कि कल से और भी अच्छा होना है, और भी अच्छा होना है, खुद की लाइफ को और बेटर बनाना है एंड सेटिस्फाइड रहना है. व्हेन यू improve to that level, you're going to be satisfied कि okay, I'm doing my best, I am the best version of myself and that's all that matters. Instead of getting threatened, आप इंस्पायर हो सकते हो कि oh wow, इस पर्सन की स्किन कितनी अच्छी है. इंस्टेड ऑफ देखना वो मेरी स्किन क्यों अच्छी नहीं है, मेरे तो पिंपल्स है, कि वो स्किन केयर सीख लो. The next thing is meditate and do some shadow work. You have to really understand yourself कि ये सारी सिक्योरिटीज़ क्यों ओरिजिनेट कर रही है, कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है एंड इसको मैं कैसे बैटल कर सकता हूँ. So shadow work is going to help you in that, and meditation is definitely going to elevate you to your higher self. Someone be so busy working on yourself कि आपको फ़र्क ही ना पड़े किसकी ग्रास कहाँ ग्रीनर है. You are like just focused on yourself. When you evolve, your mind is going to be in a higher vibration, and then आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे, आप अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे. The next thing is gratitude. Be happy with what you have. Be grateful about what you have, and trust me, the universe is going to give you even more. Because जब आप grateful होते हो छोटी छोटी चीज़ों के लिए, universe is going to appreciate that as well कि oh my god, look at this person, I gave them such a small thing. कितने खुश हो गए, अब मैं इसको इससे भी बड़ा देता हूँ और भी खुश हो जाए. Number 4, the next one is affirmations. If you think about it, अगर एक झूठ आप अपने आप को बहुत बार बोलो तो आप उसको बिलीव करने लग जाते हो. तो why not use this to your advantage? आप लिखो I am my best self, I love myself, and write it down, inculcate it, think about it all the time. You are going to start feeling it as well. I did it like that. Fake it till you make it. मेरे पास confidence नहीं था, but I started envisioning myself as somebody who is confident. I started writing down, I'm confident, and मैंने वो चीज़ें करनी स्टार्ट कर दी जिससे मैं कॉन्फिडेंट अपीयर होंगी, एंड आज मैं हूँ कॉन्फिडेंट. Even if you're not your best version, you imagine yourself as the best version. एंड धीरे धीरे वर्क टूवर्ड्स इट. ऐसा नहीं होगा कि आप बस इमेजिन करते रहोगे तो आप बन जाओगे. नहीं, इमेजिनेशन इज अ पार्ट ऑफ इट. दैट विल हेल्प योर ब्रेन टू एनविजन समथिंग दैट विल मेक इट टू रियलिटी. बट डू स्मॉल एक्ट्स जिससे यू विल रीच दैट वर्जन. आप इन्विजन कर रहे हो कि आई एम गोइंग टू बी माई बेस्ट फिटेस्ट सेल्फ. वर्क टूवर्ड्स इट.
ऐसा नहीं है कि आपको एक दिन में ही जिम ज्वाइन करना है, बट आप एक वॉक पे जा रहे हो, आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो, वर्क टूवर्ड्स दैट गोल, टेक बेबी स्टेप्स, यू डोंट हैव टू डू इट राइट नाउ दिस मोमेंट, क्योंकि इवन इफ यू इम्प्रूव बाय 1% एवरी डे, दैट्स अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट जब आप उसको कलेक्टिवली देखोगे तो। बस यू कैन ऑल्सो डू द नेक्स्ट थिंग, जो सबसे सिंपल साउंड करने वाली है बट बिल्कुल सिंपल नहीं है, दैट इज डू नथिंग, simply acknowledge everything and chill. Guys, start with something. Start with maybe a walk, maybe a skincare routine, better nutrition, कुछ भी अपने लिए कुछ करो, something जिससे आपको लगे कि आप कल से ज़्यादा better हुए हो. And when you improve yourself, you're also going to improve the lives of people around you. So, next time you feel insecure, you watch this video. Until next time, take care of yourselves. Bye besties.